हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स बुक का लेसन नंबर 1 जो कि प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन है। तो इस लेसन का हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ प्रकाश का प्रवर्तन से ऑब्जेक्टिव लिया गया है और जो प्रकाश का अपवर्तन है वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो यह आधी होती है, बराबर r/2 होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो यह है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र इनमें से कौन है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ 1/v माइनस 1/u हो जाता तो ये हो जाता लेंस सूत्र, और यहाँ पे प्लस है तो ये दर्पण सूत्र हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। तो एफ बराबर r/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर में क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? यदि जो प्रतिबिंब बना है उसका आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब होगा उल्टा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर में क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है जिसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं, तो वह होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें किसी भी बहुत बड़ा क्षेत्र का दर्पण के छोटा क्षेत्र में ही बन जाता है। 8 नंबर में क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो यह अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर में क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो वह समतल दर्पण होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर में क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यह आभासी होती है और बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो यह केवल सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर में क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वह दर्पण है अवतल दर्पण, इसमें हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो 13 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर में क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि आभासी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर में क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर में क्वेश्चन है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं, तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। 17 नंबर में क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो वह अवतल दर्पण होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर में क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर में क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जब भी उत्तल दर्पण रहेगा तो इसमें बनेगा काल्पनिक और हरासित बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काल्पनिक और हरासित। हरासित मतलब हो गया छोटा। 20 नंबर में क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, तो वह पारदर्शी पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर में क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलती हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब भी कोई वस्तु आवर्धन उसका ऋणात्मक है तो वह उल्टा होगा, अगर उल्टा है तो वह वास्तविक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर सीधा रहेगा तो वह काल्पनिक रहेगा। 23 नंबर में क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः यह कैसा दर्पण है? तो यह समतल दर्पण होगा, इसमें समान दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर में क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यह होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। 25 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसमें पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर में क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
27 नंबर में क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जबकि जब अवतल दर्पण हो तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर में क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो इसमें होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 30 नंबर में क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर में क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो यह कब बनता है, जब अवतल दर्पण हो। तो अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर में क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है तो यह कौन से दर्पण पर संभव है, तो यह अवतल दर्पण पर संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। छोटा और सीधा बनता है यानी कि वह अवतल दर्पण है। 34 नंबर में क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर में क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो यह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। जब भी वस्तु रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे। 36 नंबर में क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह प्रकाश को परावर्तित करे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर में क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद वह क्या होती है, तो यह हो जाती है प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है, इसके समांतर चली जाती है, समांतर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर में क्वेश्चन है, कि इस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है तो वह है समतल दर्पण, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल आभासी यानी कि काल्पनिक। 39 नंबर में क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, नहीं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। 40 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका प्रवर्तन कोण होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण है तो ये टकराती है 60 डिग्री का बनाती है। यहाँ पे अभिलंब हो गया तो अभिलंब से 90 डिग्री होता है यानी कि ये 60 हो गया तो ये बच जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया अपवर्तन कोण, यहाँ से लौटेगा तो ये हो जाएगा प्रवर्तन कोण 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर R/2 होता है यानी कि 32/2 तो इसका 16 हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर में क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसको आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं।